जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभम मिश्रा और हम लोग हैं दिव्य एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना, अर्थात जो साधारण यौगिक हैं, जो सिंपल कंपाउंड्स हैं, उनका रासायनिक सूत्र अर्थात मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखा जाता है। चलिए आज हम देखते हैं कि रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फार्मूला किसी यौगिक का किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने से पहले आपको उन यौगिकों के मध्य जो आयन होते हैं उनका संयोजकता पता होना चाहिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको साधारण तत्वों की संयोजकता निकालना आता है। अगर आपको साधारण तत्वों की संयोजकता निकालना नहीं आता है तो आप हमें बताएं, हम आपको सिखाएंगे कि किसी तत्व की संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। अगर आपको आता है तो आइए वीडियो पूरा देखिए और हम लोग देखते हैं कि रासायनिक सूत्र सही कैसे लिखा जाता है। अर्थात अगर हमसे बोल दिया गया बताइए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में Al होता है और OH होता है, लेकिन Al की संख्या कितनी होगी और OH की संख्या कितनी होगी ये करेक्ट बता पाना संभव नहीं है जब तक कि आपको ये सूत्र लिखने का तरीका सही से पता ना हो। तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखने का क्या तरीका है। और उसके पहले कुछ यौगिकों के जो ऋणायन होते हैं या धनायन होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। जैसे हमें पता होना चाहिए कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या NO3 होता है, NO2 भी ले सकते हैं, इनकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, SO4 पर 2 माइनस, CO3 पर 2 माइनस, अर्थात इन सबकी संयोजकता -2 होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सूत्र हैं। यहाँ पर आप OH भी नोट कर लीजिएगा, OH का भी जो संयोजकता होती है वो -1 होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग और सूत्रों का जो है संयोजकता निकालना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। संयोजकता तो आज का टॉपिक है नहीं, आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र, जी हाँ, चलिए देखते हैं रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। हमसे कहा गया कि आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताइए। हमें ये तो पता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम रहता है और हाइड्रोक्साइड में OH रहता है। अब Al की संख्या कितनी होगी, OH की संख्या कितनी होगी, ये हम कैसे बताएं। तो अगर हमें पता है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितना होता है -1। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है बच्चों, आप चुटकियों में इसका जो है रासायनिक सूत्र बता सकते हो। कैसे, ये जो संख्या है वो आपको यहाँ लिखना है और जो इसकी संयोजकता है उस संख्या को आपको यहाँ पर लिखना है। अब आपका सूत्र तैयार है। एल्यूमिनियम की संख्या अगर 1 है तो 1 नहीं लिखा जाता है क्योंकि कोई भी परमाणु स्वयं को 1 के रूप में प्रदर्शित करता है, इसलिए 1 लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई और संख्या है तो लिखना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं। OH कितनी बार है, 3 बार। एक बात और, यहाँ प्लस और माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है, केवल अंकों को दिखाना होता है। तो यह है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला। इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ ये बताइए मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2, अर्थात मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2 और हाइड्रोक्साइड तो भी हमने देख लिया है -1। इसका आप बताइए केमिकल फार्मूला। तो क्या आप बता सकते हो उसका रासायनिक सूत्र? जी बिल्कुल, ये अंक आपको यहाँ पर लिखना है और ये अंक इसके बगल में। तो मैग्नीशियम कितनी बार आया है, 1 बार, और OH कितनी बार आया है बच्चों, 2 बार। अतः इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। चलिए कुछ और फार्मूला निकाल कर देखते हैं। मान लीजिए हमको नहीं पता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम केमिकली जानते हैं क्या, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका फार्मूला क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन सल्फेट अर्थात हाइड्रोजन की संयोजकता +1 होती है। +1 -1 दोनों होता है, नॉर्मली +1 लिया जाता है। SO4 पर चार्ज भी आपने देखा है कितना होता है, -2 का। तो हम क्या करेंगे, ये अंक यहाँ पर लिखेंगे और 1 इस तरफ लिखा जाएगा। तो H कई बार आया है बच्चों, 2 बार, और SO4 कितनी बार आया है, 1, और 1 लिखा नहीं जाता। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और सवालों को हल करते हैं। अब आप बताइए, अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए
कैल्शियम कार्बोनेट का। तो क्या आप कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला खुद से बना सकते हैं? चलिए देखते हैं। कैल्शियम का चार्ज होता है बच्चों +2। कैसे होता है नहीं पता है तो बताइए, हम आपको सिखाएंगे। तत्वों की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। तो कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 और कार्बोनेट बोला गया, CO3 को बोला जाता है कार्बोनेट। तो CO3 इस पर चार्ज होता है -2 का। 2 से 2 होते हैं कैंसिल। अगर दोनों संयोजकता आपस में डिविजिबल हैं, कटने वाले हैं, तो उन्हें काटेंगे 2 × 2, 2 × 2। अब यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर भी बचा है 1 और 1 लिखा जाता नहीं है। Ca के पास आएगा 1 लिखा नहीं जाएगा, CO3 के पास आएगा 1 लिखा नहीं जाएगा। फार्मूला क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? ये सवाल करके दिखाइए। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इन सवाल को करके दिखाइए। मान लीजिए हमें नहीं पता है, हाँ क्या नहीं पता भाई, जिंक हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या है? जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक की संयोजकता होती है +2। OH तो भी आपने लगाया था, कितना? -1। बताओ कैसे करेंगे? ये वाली संख्या यहाँ पर, ये वाली संख्या यहाँ पर। बताओ क्या हो गया? ZnOH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है? पक्का? चलो और करते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम की संयोजकता +1, हाइड्रोक्साइड -1 होता है। ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, तो Na 1 है लिखा नहीं जाएगा, OH 1 है लिखा नहीं जाएगा। सूत्र आपके सामने तैयार है। बोला समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड। इसका मतलब अब आपको किसी भी साधारण यौगिक का अर्ध सूत्र निकालना आ गया है। अगर आ गया है तो चलिए कुछ और सीख लेते हैं और फिर मैं लास्ट में दूंगा क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे कर लेंगे। एक बहुत जरूरी सूचना, सोचना नहीं है, ज्ञान है भैया, ज्ञान लेते रहिए, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है, Fe को हम फेरस पढ़ते हैं, कभी कभी क्या होता है Fe को हम फेरिक पढ़ते हैं। यही Fe कभी फेरस कभी फेरिक। समस्या ये है कब फेरिक पढ़ें कब फेरस पढ़ें, पता ही नहीं है, ठीक है। तो आज इस समस्या का हो जाएगा अंत, क्योंकि हम पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल इसे सुपर ट्रिक से याद करेंगे कब फेरिक पढ़ें कब फेरस पढ़ें, ठीक है। तो देखिए जब Fe की संयोजकता +2 हो तो उसको आप फेरस लगाना है आपको, मतलब लास्ट में आपको जोड़ना है क्या? अस। कब? जब संयोजकता +2 हो। जब संयोजकता Fe की +3 हो तो आपको लगाना है एक, लास्ट में इसके क्या लगाना है? एक, यानी फेरिक फेरस। इसमें ट्रिक क्या रहेगा? तो ट्रिक ये है बच्चों, देखो 2 होता है छोटा और अ भी होता है छोटा, 3 2 से बड़ा है और ई भी अ से बड़ा है। अर्थात अगर छोटा है तो छोटा वाला लगाना है, बड़ा है तो बड़ा वाला लगाना है। अर्थात संयोजकता +2 है तो फिर अस लगाइए, अगर संयोजकता +3 है यानी बड़ा है तो आप फिर 1 लगाइए, अर्थात फेरिक वो है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी के अनुसार हम लोग कुछ फार्मूला बनाते हैं और फिर देखते हैं। मान लीजिए हमसे पूछा गया फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का फार्मूला क्या है? ऑक्साइड। चलिए फेरस क्या होता है? फेरस का मतलब, अस का मतलब संयोजकता कितनी है? +2। ऑक्साइड का मतलब होता है लास्ट में हो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। आपको नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? -2, ठीक है। चलिए अगर दोनों संयोजकताएं आपस में कटती हैं तो काटिए, 2 × 2, 2 × 2, ये वाली संख्या यहाँ पर, ये वाली संख्या यहाँ पर, तो ये Fe है 1, 1 लिखा नहीं जाएगा और O है 1 लिखा नहीं जाएगा। तो फार्मूला हो गया क्या? FeO, इसे क्या पढ़ा जाएगा? फेरस ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी है? +2। समझ में आ रहा है? चलिए इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला बताइए, फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला अगर हमें बताना हो तो कैसे बताएंगे? तो हमने सीखा क्या? फेरिक कब होता है? जब Fe पर संयोजकता होती है +3। ऑक्साइड का मतलब क्या है? O, और O पर संयोजकता कितनी होती है? -2। ये सॉरी, ये वाली संयोजकता आपको यहाँ पर लिखना है और ये वाली संयोजकता यहाँ पर लिखना है। चलिए लिखते हैं। Fe कितनी है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 3, और ये हो गया हमारा फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आ गया है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे करके नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा सवाल, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा सवाल करते हैं। क्या है? आपको बताना है
फेरिक हाइड्रोक्साइड। मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो तो ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड का अणु सूत्र या फिर रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पूरा समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस परिवार को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आपसे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि आप इस परिवार को आगे बढ़ाने में और अपने दोस्तों तक पहुंचाने में इस वीडियो को हमारी मदद करेंगे। उनका मदद करिए जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जो बच्चे कोचिंग की फीस नहीं पेड कर सकते हैं, उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी सीख सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।